16 सूत्री मांगों को लेकर दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल। अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों ने आज एक दिवसीय हड़ताल धरना स्थल दुर्ग में किया। वर्तमान कोविड आपदा की आड़ में सरकार और नियोक्ताओं ने एक तरफा वेतन एवं भत्ता में कटौती कर असहनीय काम का बोझ मजदूर पर लाद दिया है एवं दवा कंपनियों द्वारा इसका लाभ उठाते हुए इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के माध्यम से दवा प्रतिनिधियों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी कर उनकी एवं चिकित्सकों की निजता के अधिकारियों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के विरोध में अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों ने आज हड़ताल कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। ये जो हड़ताल है ये अखिल भारतीय स्तर पर है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ दुर्ग में बल्कि पूरे भारत में हो रही है। एक दिवसीय हड़ताल है, ये 3 स्तर पर है। 3 स्तर पर मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से डिमांड है, दूसरी जो है राज्य सरकार से और तीसरी नियोक्ताओं से। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डिमांड्स है उसमें जो है जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट है जो बना हुआ था वो एक्ट को लागू किया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। श्रम संहिताएं जो पहले हम लोगों के लिए बनी हुई थी उसको श्रम कोड में बदल दिया गया है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा जॉब है उसके अंदर सिक्योर था, लेकिन कोड बनने के बाद में वो अनसिक्योर हो गया है। लिया जाए, इसके अलावा 0 GST किया जाए, दवाओं के ऊपर में GST लगा करके एक आम आदमी जो है दवाओं को बहुत ज़्यादा महंगी कीमतों पर ख़रीद रहा है। तो 0 GST न सिर्फ दवाओं पे होना चाहिए, सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट जो है उनके ऊपर भी होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। और इसी के अलावा राज्य सरकार से जो हमारी डिमांड्स है उसमें एक तो हम लोग हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा मिनिमम वेतन जो है वो 26,000 होना चाहिए। साथ ही सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट जो बना हुआ है उसका सख्ती से राज्य सरकार भी पालन करवाए। इसके अलावा हमारा जो कार्यस्थल है उस कार्यस्थल में हमको बहुत सारी जगह पर मना कर दिया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने, जबकि हम लोग ऑथोराइज्ड लोग हैं। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ये अपना मार्केटिंग अधिकार हम जा कर के मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, 8 घंटों का काम तय करे, ये स्टेट गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है, जो कि नोटिफाई किया हुआ है लेकिन उसको सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है स्टेट गवर्नमेंट से है। इसके अलावा हमारे नियोक्ता जो है वो सख्ती से लागू करे। इसके अलावा हमारा जो परिवार है उस परिवार को, जैसे कोविड होता है तो कोविड की सिचुएशन में हम लोग जो है बिल्कुल इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उसकी भी हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है हमारे नियोक्ताओं के माध्यम से होनी चाहिए। मैटरनिटी लीव जो है वो बराबर हमारे नियोक्ता देते नहीं। कई जगह में हमारी महिला साथी कार्यकर्ता है, उन लोग जब मैटरनिटी लीव की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मिलती नहीं है, इस कारण उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस बहुत हो रही है जिसमें व्यापार अनैतिक तरीके से किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, जिसके कारण कई हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथी जो है वो सुसाइड तक कर लेते हैं टारगेट पूरा ना होने के कारण। तो हमारा ये भी डिमांड है कि अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो नियोक्ताओं के माध्यम से भी की जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट दबाव डालता है, उस मैनेजमेंट के दबाव को भी हम लोग विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्तरीय जो हमारी मांगे हैं, इस मांगों को लेकर के आज का दिन का एक हड़ताल हम लोगों ने कॉल की। आगामी दिनों में अगर किसी भी प्रकार से अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आगामी दिनों में यदि हमारी मांगों को इनको पूरा नहीं किया जाता तो हमारा जो अखिल भारतीय स्तर का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग FMRI बोलते हैं, उसकी जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हमारा जो आंदोलन है उसको और तीव्र गति से किया जाएगा। उसका अपना परिचय। मैं विवेक सतर्के हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन दुर्ग इकाई का सचिव हूँ।